अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों, आइए बात करते हैं गंदम के लिए उगाव से लेकर दाना बनने तक का जो अमल होता है उसके दौरान जो है दर्जा हरारत का क्या किरदार होता है। याद रखें कि दर्जा हरारत जो है एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको मालूम है गुज़श्ता साल जो है दर्जा हरारत की ज़्यादती की वजह से ही जो है पैदावार में कमी आई है। काश्तकार भाइयों, ये बात तो तय हो चुकी है कि दर्जा हरारत की कमी या ज़्यादती की वजह से पैदावार में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे अवामल अपने भी हैं जिनकी वजह से पैदावार में कमी होती है। एक तो ये है कि हम तख़ीर से काश्त करते हैं गंदम को, टेम्परेचर को समझने के बगैर हम जब है बेतुकी काश्त करते हैं तो उस वक्त फ़र्क पड़ता है। फिर पानी की कमी हो जाती है जी। उसके बाद खादों का जो है वो गैर मुनासिब इस्तेमाल हम करते रहते हैं। जड़ी बूटियाँ जो इसी तरह से हमसे ख़त्म नहीं होती, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से पैदावार में कमी आती है। तो ये देखते हैं उगाव से लेकर दाना लगाने से जो है फसल के पकने तक क्या मराहल होते हैं टेम्परेचर के। याद रखें, जब आप उगाव करते हैं तो उगाव 5 से 10 दिन के अंदर होता है और उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 18 होना चाहिए, सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। जो पहला पत्ता जब निकलता है तो 7 से 16 दिन के अंदर निकलता है। उस वक्त टेम्परेचर जो है वो 15 से 17 होना चाहिए। पहला टिलर जो है वो 20 से 27 दिन के अंदर निकलता है और टेम्परेचर जो है उस वक्त 15 से 17 होना चाहिए। पहली जो गांठ निकलती है जी, गंदम के पौधे की जो पहली गांठ निकलती है ना, उसके डेज़ जो होते हैं वो 71 से 85 दिन तक होते हैं और टेम्परेचर उस वक्त जो होता है वो 20 से 25 के दौरान होता है। फ्लैग लीफ जो होता है वो 80 से 90 दिन या 95 दिन के अंदर आता है, तो उस वक्त टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। सिट्टा जब निकल आता है तो उस वक्त आपको पता है कि जनवरी फरवरी का महीना होता है, उसके पास पहुंच जाता है, तो उस वक्त टेम्परेचर जो होता है जो 20 से 25 होना चाहिए और वो डेज जो होते हैं 85 से 105 होते हैं। और जब फूल निकलना शुरू होते हैं तो उस वक्त 100 दिन से 120 दिन के दौरान जो होता है दुरानिया होता है उस वक्त, और टेम्परेचर जो होता है वो मुनासिब वो 20 से 25 से सेंटीग्रेड होता है। तो काश्तकार भाइयों, गंदम के पकने की तरफ चलते हैं जी। ये अप्रैल और मई के महीने में जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 सेंटीग्रेड के दरमियान चला जाता है, तो उस वक्त जो है फसल पकना शुरू हो जाती है जब फसल पक चुकी होती है। तो काश्तकार भाइयों, याद रखें कि आपने जो गंदम की काश्त है, अगर अच्छी पैदावार लेनी है, खादों का भी इस्तेमाल करना है, तो बर वक्त काश्त करें ताकि आप जो है वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। पिछेती गंदम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमने अगर गंदम की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो हमें बर वक्त काश्त करनी होगी। जो बेहतरीन वक्त काश्त गंदम का होता है वो 1 से 20 नवंबर तक होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बर वक्त गंदम काश्त करने के बाद जो है वो उसकी पैदावार हासिल करें। शुक्रिया।